हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 5 समांतर श्रेणियों का प्रश्नावली 5.2। इस प्रश्नावली में टोटल 20 क्वेश्चन है और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे और बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, सार्वंत्र D, nवा पद N है। तो इसमें ये बॉक्स दिया गया है और इसमें ए, डी, एन और एन का मान दिए गए। इसमें किसी एक का मान नहीं दिया गया है, 3 का मान दिया है, चौथे का हमको मान निकालना है। पहले क्वेश्चन में ए बराबर 7 दिया हुआ है, डी बराबर 3 है, एन बराबर 8 है और हमको एन का मान निकालना है, एनवें पद का मान निकालना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, जिसमें एन जो होता है, एन को हम कहते हैं एनवा पद कहते हैं या इसको हम लोग अंतिम पद भी कहते हैं। तो इसको हम एन से भी दर्शाते हैं या इसको हम एल से दर्शाते हैं। उसी तरह जो ए होता है, ये होता है प्रथम पद। डी जो होता है इसको हम कहते हैं सार्वंतर और जो एन होता है ये होता है पदों की संख्या, यानी कि कितने पद दिए गए हैं, एन बराबर होगा पदों की संख्या। तो यहाँ पर ए बराबर 7 यानी कि प्रथम पद ए बराबर 7 है, डी 3 दिया है यानी कि सार्वंतर 3 दिया हुआ है, एन 8 दिया यानी कि पदों की संख्या 8 दिया, हमको निकालना है ए एन निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें ए बराबर 7 हो तो एक जगह 7 लिखेंगे, फिर प्लस एन माइनस 1, एन बराबर 8 दिया है तो एन की जगह 8 लिख लेंगे, माइनस 1 और गुणे डी बराबर दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। तो 7 प्लस हो गया, 8 में से घटाएंगे बचेगा 7 गुणे 3। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद फिर जोड़ेंगे। इस 7 लिखेंगे, 7 त्रिक 21 हो गया, 21 7 जोड़ेंगे 28, ये हो गया इसका आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग अगले पेज में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ए बराबर -18, एन बराबर 10, एन बराबर 0 और डी बराबर हमको निकालना है, डी का मान निकालना है। तो इसके लिए पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिख लेंगे, एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, और इसमें एन का मान 0 दिया हुआ है तो जो मान जिसका दिया रहेगा उसके जगह हम उस मान को रख लेंगे। तो पहले एन बराबर 0 है तो एन के जगह हम 0 लिख लेंगे, फिर बराबर ए प्लस है, ए बराबर दिया है -18 तो एक जगह लिखेंगे -18, फिर प्लस एन माइनस 1, एन बराबर 10 है तो जहाँ एन लिखा है वहाँ 10 लिख लेंगे, 10 माइनस 1 गुणे, और हमको डी का मान निकालना है तो हम डी की जगह डी लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ -18, हमको डी का मान निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस -18 को ले जाएंगे हम लोग बाएं साइड। तो जब हम साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस से तो हो जाएगा प्लस, यानी कि 0 + 18 होगा, तो 0 + 18 18 ही होगा, तो हम 18 लिख लेते हैं। और यहाँ 10 में से घटाएंगे बचेगा 9, तो 9 गुणे डी हो गया। अब डी का मान निकालना है तो इस 9 को लाएंगे हम लोग बाएं साइड, तो बटे में हो जाएगा, तो 18/9 बराबर डी हो गया। और 9 से 18 कटेगा 2 बार में, तो डी का मान निकल गया 2। तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डी बराबर -3 है, एन बराबर 18 दिया हुआ है और एनवें पद का मान दिया है -5 और हमको ए निकालना है, प्रथम पद निकालना है। तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला लिख लेंगे, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। अब इसमें एन बराबर -5 दिया हुआ है तो जहाँ एन लिखा है उसकी जगह लिखेंगे -5, तो -5 हो गया, फिर बराबर प्रथम पद ए बराबर हमको निकालना है, ठीक है, इसका मान हमको निकालना है तो एक जगह हम यही लिख लेंगे, फिर प्लस एन माइनस 1, एन बराबर 18 है तो यहाँ पर लिखेंगे 18 माइनस 1 गुणे, और डी बराबर -3 है तो यहाँ -3 लिखेंगे, ऐसे नहीं, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखते, इसको लिख लेंगे हम लोग ब्रैकेट में। अब यहाँ गया -5 बराबर ए, अब 18 में से 1 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, और यहाँ इसका चिन्ह प्लस है, इसका है माइनस, तो पहले हम चिन्ह गुणा करते हैं, तो प्लस और माइनस को गुणा करेंगे, माइनस हो गया, 18 में से 1 घटाएंगे बचेगा 17 गुणे 3, तो -5 बराबर यहाँ हो गया ए माइनस 17 51। अब हमको ए का मान निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे, -51 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे -5, साइड चेंज कर रहे हैं तो +51 हो गया बराबर ए। अब 51 में से हम 5 घटाएंगे तो बचेगा 46, तो ए का मान निकल गया 46।
ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को हम लोग अगले पेज में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 में लिखा है ए बराबर है -18.9, डी बराबर है 2.5 और एन बराबर दिया है 3.6। हमको एन का मान निकालना है। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। तो इसमें हमको केवल एन का मान निकालना है। तो पहले एन दिया हुआ है, एन का मान है 3.6, तो एन का जगह लिख लेंगे हम लोग 3.6, फिर बराबर ए बराबर है -18.9, तो यहाँ लिखेंगे -18.9, फिर प्लस एन का मान निकालना है तो एन की जगह एन ही लिखेंगे, एन माइनस 1 गुणे और डी बराबर दिया है 2.5। अब यहाँ सबसे पहले ये तो पूरा एक पद हो गया, हमको एन का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम -18.2 को ले जाएंगे बाएं साइड। तो पहले लिख लेते हैं 3.6, फिर प्लस साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा प्लस 18.9 बराबर। अब यहाँ ये तो पूरा चल गया बाएं साइड, अब बच गया है एन माइनस 1 गुणे 2.5। जब ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग ये पूरा, तो 2.5 से एन में भी गुणा करेंगे और 1 में भी गुणा करेंगे। तो 2.5 से एन में गुणा करेंगे तो ये होगा 2.5 एन, फिर 2.5 से -1 में गुणा करेंगे तो -2.5 हो गया। अब हम इसको जोड़ लेंगे, तो 3.6 और 18.9 को जोड़ेंगे। तो जब भी हम जोड़ते हैं, जैसे यहाँ 3.6 है और 18.9 है, तो जब भी जोड़ेंगे दशमलव के सामने दशमलव लगाएंगे और यहाँ लिख लेंगे 18.9। अब इसको जोड़ेंगे, 9 6 15 का 5, हासिल बचा 1, 8 3 11, 1 12, 1 1 2, ये हो गया 22.5। तो यहाँ पर लिख लेंगे 22.5 बराबर 2.5 n माइनस 2.5। अब हमको इसमें n का मान निकालना है, तो इस -2.5 को भी हम ले जाएंगे बाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा। तो 22.5 साइड चेंज कर रहे हैं, प्लस 2.5 बराबर यहाँ बच गया 2.5 n। अब इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 22.5 में हमको क्या जोड़ना है 2.5, तो दशमलव के सामने दशमलव लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2.5, 5 और 5 जोड़ेंगे 10, 0 के हासिल बचा 1, 2 2 4 1 5 और 2, यानी कि 25.0 को हम क्या लिख सकते हैं सीधे 25। तो इसके जगह हम लिख लेंगे 25 बराबर 2.5 n। n का मान निकालना है तो इस 2.5 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो बटे में चला जाएगा। तो आप लिख लेंगे 25/2.5 बराबर n। अब यहाँ पे हर में जो संख्या दिया इसमें दशमलव है, तो यहाँ पे दाएं साइड से एक अंक में दशमलव है, तो जब दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे तब 25 बटे, अब यहाँ हमने दशमलव हटा लिया तो ये 25 हो गया, ये भी 25 हो गया और नीचे हो जाएगा 10 बराबर n। अब ये 10 चला जाएगा ऊपर, तो आप लिख लेंगे 25 गुणे 10 बटे 25 बराबर n। तो 25 से 25 कट गया एक बार में, तो n का मान निकल गया 10। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर दिया हुआ है 105 और हमको निकालना है n का मान, n पद का मान निकालना है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे d। अब इसमें a बराबर दिया है 3.5, तो इसके जगह लिख लेंगे 3.5, फिर प्लस n का मान 105, तो n के जगह लिखेंगे 105 माइनस 1 गुणे और d का मान है 0। अब यहाँ गया 3.5, फिर प्लस 105 में से 1 घटाएंगे 104 हो गया और गुणे 0। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते तो 0 ही होता है, तो यहाँ हो जाएगा 3.5 प्लस 0। तो 3.5 प्लस 0 यानी कि 0 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो 3.5 ही होगा और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहले वाले क्वेश्चन में AP दिया हुआ है, यानी इसमें इसके पद हैं 10 7 4 का तीसरा पद हमको निकालना है। तो जब हमको तीसरा पद निकालना है तो उसके लिए हमको निकालना होगा जो AP दिया हुआ है समांतर श्रेणी दिया, उसके प्रथम पद हमको निकालने होंगे, सार्वंतर निकालना होगा। तो सबसे पहले इसमें 10 है, तो प्रथम पद A बराबर होगा 10। उसके बाद हमको निकालना है इसमें सार्वंतर। तो जब भी हम सार्वंतर निकालते हैं तो दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं या तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे। और ये पहले से AP में दिया हुआ है कि AP में है, तो हम दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, यानी कि 7 - 10 लिखेंगे और घटाएंगे, बचेगा -3। और इसमें हमको तीसरा पद निकालना है, तो n जो होता है वो पदों की संख्या होती है। तो इसमें तीसरा पद निकालना है, यानी कि n बराबर हम लिखेंगे 30। अब इसमें हम nवें पद का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d।
अब हम तीसरा पद निकालेंगे, यानी कि जहाँ n लिखा हुआ है, n बराबर इसमें 30 है, तो n की जगह 30 लिख देंगे तो हो जाएगा a 30। ये हो गया तीसरा पद। फिर बराबर a बराबर दिया हुआ है इसमें 10, तो 10 लिख लेंगे। फिर प्लस n बराबर 30 है, यहाँ 30 लिखेंगे, -1 गुणे, और d बराबर है -3, तो यहाँ पे -3 लिख लेते हैं। तो यहाँ गया 10। अब यहाँ 30 - 1 है, 30 - 1 तो 29 हो जाएगा, और यहाँ इसका चिन्ह माइनस है, इसका प्लस है, तो प्लस माइनस होगा माइनस, और यहाँ हो गया 29 गुणे 3, तो 10 - 29 में 3 से गुणा करेंगे होगा 87, और 10 - 87 जब घटाते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो होगा -77। तो दूसरे में जो सी वाला ऑप्शन सही होगा, -77। दूसरे क्वेश्चन में AP दिया हुआ है जिसके प्रथम पद है -3, उसके बाद है -1/2, 2 का हमको निकालना है ग्रामा पद। इसमें 4 ऑप्शन दिया, बताना कौन सा सही है। तो उसके लिए हमको ग्रामा पद निकालने के लिए इसमें भी प्रथम पद निकालना होगा, सारवंतर निकालना होगा, ठीक है। और पदों की संख्या 11 दिया है, यानी कि n बराबर हम 11 लिखेंगे। तो पहले लिख लेते हैं प्रथम पद a बराबर, तो a बराबर लिखेंगे -3, और हम निकालेंगे सारवंतर d। तो जब हम सारवंतर निकालते हैं तो हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। तो इसमें दूसरा पद कितना है, -1/2 है, तो यहाँ लिख लेंगे -1/2। फिर हम माइनस है, माइनस लगा लेते हैं, और a1 कितना है, a1 -3 है, यानी कि प्रथम पद -3 है, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे -3। जो प्रथम पद होता है उसको a से भी दर्शाते हैं और a1 से भी दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, यहाँ हो गया 3। अब इसके नीचे यहाँ 1 छिपा हुआ है, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, ठीक है। 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो 2 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, या डायरेक्ट इस तरह दिया रहता है तो 2 में 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो -1 + 6, और 6 में से 1 घटाएंगे बचेगा 5, तो सारा अंतर d बराबर निकल गया 5/2, ठीक है। हमको निकालना इसमें ग्रामा पद, तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं n बराबर है 11। n पद का फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला होता है n बराबर a + n - 1 गुणे d। अब n की जगह हम इसमें 11 लिखेंगे, यहाँ होगा a11 बराबर, प्रथम पद है -3, तो a की जगह लिखेंगे -3, फिर प्लस n बराबर लिखेंगे 11, तो यहाँ लिखेंगे 11 - 1, और d है इसमें, d बराबर कितना निकला 5/2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5/2, तो यहाँ होगा -3, फिर प्लस 11 में से 1 घटाएंगे बचेगा 10 गुणे 5/2, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ हो गया -3, 5 और 5 गुणा करेंगे 5 × 5 = 25, और 25 में से 3 घटाएंगे बचेगा 22। ये इसका आंसर है, तो इसमें दूसरे का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 3 में लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। तो पहले वाले क्वेश्चन में इसमें 2 दिया हुआ है, दूसरा पद जो है इसमें बॉक्स बनाया गया है, और तीसरा पद 26 दिया हुआ है। तो इसमें हमको दूसरा पद निकालना है। पहला पद दिया हुआ है, अगर हमको पहला पद पता है, अगला पद निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सारवंतर को जोड़ते हैं। तो यानी कि हमको सबसे पहले इसमें निकालना होगा d। तो इसे पहले लिख लेते हैं प्रथम पद a बराबर दिया हुआ है 2, और ये 1 2 3 ये तीसरा पद है, तो तीसरा पद दिया हुआ है a3 बराबर 26। अब यहाँ पे अगर लिखा हुआ है an बराबर a + n - 1 गुणे d, तो अगर हम n की जगह 3 कर दें, जैसे यहाँ a3 लिखा हुआ है, तो अगर हम 3 कर देंगे तो यहाँ लिख सकते हैं a + 3 - 1 गुणे d, यानी कि a3 की जगह लिख सकते हैं हम लोग a + 3 - 1 गुणे d। तो यहाँ पर लिख लेंगे, तब हम लोग a3 की जगह a प्लस हो गया यहाँ 3 - 1, 3 - 1 गुणे d हो गया बराबर 26। अब यहाँ a का मान तो दिया हुआ है, a का मान कितना है, यानी कि प्रथम पद a का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, फिर प्लस 3 में से घटाएंगे बचेगा 2, तो यहाँ होगा 2d बराबर 26। अब इसमें सबसे पहले हम ये 2 है इसको ले जाएंगे दाएं साइड, तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ बचा 2d, तो 2d बराबर लिख लेंगे हम लोग 26 - 2, तो 2d बराबर 26 में से 2 घटाएंगे बचेगा 24। अब d का मान निकालना है, तो 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, बटे में चला जाएगा, तो d बराबर हम लिखेंगे 24/2, और 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, तो d का मान निकल गया 12। अब हमको इसमें निकालना है दूसरा पद। तो जब हम दूसरा पद निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले पद में सारवंतर को जोड़ते हैं, जो पहला पद दिया रहेगा उसमें सारवंतर को जोड़ेंगे। अगर हमको तीसरा पद निकालना है तो दूसरे में सारवंतर को जोड़ेंगे, चौथा निकालना है तो तीसरे में सारवंतर d को जोड़ेंगे, ठीक है। यही करते हैं हम लोग।
तो इसमें पहला पद तो दिया, हमको दूसरा निकालना था, सार अंतर हमारा निकल गया, डी का मान निकल गया है। तो ए बराबर हम लिख लेंगे 2 और डी बराबर है 12। तो 2 और 12 जोड़ेंगे 14, यानी कि दूसरे पद का जो मान होगा वो 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पद नहीं दिया, इसमें बॉक्स बना हुआ है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है, बॉक्स बना हुआ है, चौथा पद दिया हुआ है। तो हमको इसके लिए क्या करना होगा, प्रथम पद निकालना होगा, ए का मान निकालना होगा और डी का मान निकालना होगा, सारोंतर डी निकालना होगा। उसके बाद ही हम इन दोनों बॉक्सेस का जो भी इसमें मान होगा उसको निकाल पाएंगे। तो पहला पद तो दिया नहीं है, दूसरा पद दिया हुआ 13, तो A2 बराबर हम लिख लेते हैं 13। उसके बाद तीसरा पद नहीं दिया, चौथा पद दिया हुआ 3, तो A4 बराबर हम लिख लेते हैं 3। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n बराबर होता है a प्लस n माइनस ए गुणे डी। तो इसमें n की जगह 2 है, तो हम यहाँ अगर A2 लिख देते हैं तो हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस ए गुणे डी। तो 2 में से घटाएंगे 1 होगा, 1 में डी से गुणा करेंगे डी होगा, तो a प्लस डी हो जाएगा। तो A2 को हम लिख लेंगे a प्लस 2 माइनस 1 गुणे डी बराबर 13। तो a प्लस 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा, 1 में डी से गुणा करेंगे तो डी ही होगा। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। उसी तरह A4 बराबर दिया हुआ है 3, तो आप लिख लेते हैं हम लोग A4 बराबर 3। अब यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे nवें पद वाला। तो पहले लिखेंगे a प्लस n माइनस 1, तो n बराबर तो 4 है, तो 4 माइनस 1 और गुणे डी बराबर हो गया 3। तो 4 में से घटाएंगे बचेगा 3, तो यहाँ होगा a प्लस 3d बराबर 3, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब हम यहाँ पहले और दूसरे समीकरण को हल करेंगे और a और d का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो a तो बराबर है, तो हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें पहले समीकरण में से दूसरे घटा सकते हैं या दूसरे में से पहले घटा सकते हैं। तो आप लिख लेते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 13, तो यहाँ आप लिख लेते हैं a प्लस डी बराबर 13, और यहाँ a प्लस 3d बराबर 3, a प्लस 3d बराबर 3 है। अब जब हम घटाते हैं तो हमेशा चिन्ह बदलते हैं, जब समान चिन्ह रहता है तो विलोपन विधि से जब हल करते हैं तो घटाएंगे, विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे। तो दोनों का चिन्ह समान है, प्लस में तो घटाएंगे, तो यहाँ इसका चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो गया ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी हो गया माइनस, ए से ए कट गया। यहाँ डी जो 3d है इसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस 3d या प्लस डी बचेगा माइनस 2d घटाएंगे तो, और यहाँ 13 में से 3 घटाएंगे बचेगा 10, तो d बराबर हो जाएगा -2 कर जाएंगे दाएं साइड, तो माइनस हर में लगाते नहीं हैं, ऊपर लगाएंगे, तो माइनस 10/2 हो गया, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो d का मान निकल गया -5। अब d का मान निकल गया, अब हमको a का मान निकालना है। तो d का मान या तो हम समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, किसी में रखेंगे और हम a का मान निकाल लेंगे। तो हम इसको रखते हैं समीकरण 1 में, तो आप लिख लेते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 13, और हमने d का मान निकाला है -5, तो आप लिखेंगे a प्लस डी की जगह लिखेंगे -5 ब्रैकेट में और बराबर 13। अब यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो a -5 बराबर हो गया 13। अब इस -5 को जाएंगे दाएं साइड, तो हो जाएगा +5, तो 13 + 5 ये हो गया 18, यानी कि प्रथम पद a बराबर हो गया 18। ठीक है, अब यहाँ हमको निकालना था पहले बॉक्स में यानी कि प्रथम पद का मान, तो प्रथम पद 18 हो गया। अब उसके बाद पहला पद ज्ञात हो गया, दूसरा दिया है, तीसरा निकालना है। तो तीसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई भी पद दिया है तो अगले पद को निकालने के लिए हम उसमें सारोंतर डी को जोड़ते हैं। तो दूसरा पद तो दिया, हमको तीसरा निकालना है, तो तीसरा पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पद में डी को जोड़ देंगे, यानी कि सारोंतर को जोड़ देंगे। तो दूसरा पद इसमें कितना दिया हुआ, 13 दिया हुआ, तो इसकी जगह लिखेंगे 13 फिर प्लस, और डी का मान निकला है -5, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -5, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 13 में से 5 घटाएंगे बचेगा 8, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में
प्रथम पद दिया हुआ है, दूसरा पद हमको निकालना है, तीसरा पद निकालना है और चौथा पद का मान दिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको डी निकालना होगा, सार अंतर निकालना होगा। तो सार अंतर हम निकाल लेंगे तो प्रथम पद में सार अंतर को जोड़ देंगे तो दूसरा निकल जाएगा, फिर दूसरे में सार अंतर को जोड़ देंगे तो तीसरा निकल जाएगा। तो पहले इसमें लिख लेते हैं प्रथम पद ए बराबर 5 और इसमें चौथा दिया हुआ है, चौथा पद है 9 सही 1/2। अब यहाँ पे A4 दिया हुआ है, तो अगर हम nवें पद का सूत्र फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इसके अनुसार होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। तो n की जगह तो 4 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 माइनस 1 गुणे डी बराबर ये हो जाएगा 9 दूनी 18 1 19, तो 19/2 हो गया। अब a बराबर दिया है 5, तो a की जगह हम 5 लिख लेंगे, फिर प्लस 4 में से घटाएंगे बचेगा 3, तो ये जाएगा 3d बराबर 19/2। अब इस 5 को जाते हैं हम लोग बाएं साइड, सॉरी दाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा माइनस, तो 3d बराबर हम लिखेंगे 19/2 माइनस 5, तो 3d बराबर, अब इसका एलसीएम तो 2 हो जाएगा, 2 में 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 19 माइनस 10 और बटे 2। 19 में से 10 घटाएंगे बचेगा 9, तो 3d बराबर हम लिखेंगे 9/2। अब d का मान निकालना है तो हम इस 3 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो नीचे हर में चला जाएगा, तो d बराबर हम लिखेंगे 9/2 गुणे 3 और 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो d का मान निकल गया 3/2। ठीक है। अब हमको इसमें निकालना है दूसरे पद का मान, तीसरे पद का मान। तो दूसरे पद का मान निकालने के लिए हम लोग प्रथम पद में सार अंतर d को जोड़ेंगे, तो हम यहाँ निकालते हैं दूसरा पद। तो a2 बराबर हम लिखेंगे a प्लस डी, तो a बराबर है 5, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, प्लस d बराबर निकला है 3/2, तो ये हो जाएगा, इसके एलसीएम 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और प्लस 3, तो 10 3 हो गया 13, 13/2। अगर इसको मिश्र भिन्न में लिखते हैं तो 2 छक्के 12, तो 6 सही 1/2 हो गया। ठीक है। फिर हमको निकालना है इसमें तीसरा पद। तो जब तीसरा पद निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पद में हम सार अंतर डी को जोड़ेंगे। तो दूसरा पद 13/2 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 13/2, फिर प्लस, और डी का मान निकला है 3/2, तो यहाँ पर होगा 3/2। अब इसका एलसीएम 2 ही हो जाएगा और 13 और 3 जोड़ देंगे, 13 3 हो जाएगा 16, 2 से 16 कटेगा 8 बार में, तो तीसरे पद का मान निकल गया 8 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी प्रथम पद दिया हुआ है, दूसरा पद नहीं है, तीसरा, चौथा, पांचवा हमको निकालना है और छठा पद दिया हुआ है। तो इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हल करेंगे। हम इसमें निकालेंगे सार अंतर डी और पहले पद में उसको जोड़ेंगे तो दूसरा निकलेगा, दूसरे में जोड़ेंगे तो तीसरा निकलेगा, फिर तीसरे में सार अंतर को जोड़ेंगे तो चौथा निकलेगा, चौथे में सार अंतर को जोड़ेंगे तो पांचवा निकलेगा। तो पहले इसमें दिया प्रथम पद a बराबर -4 और इसमें 1 2 3 4 5 6, छठा पद दिया 6, तो a6 बराबर हम लिख लेंगे 6। अब nवें पद का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार होगा a प्लस 6 माइनस 1 गुणे डी हो गया बराबर 6। अब a बराबर -4 दिया हुआ, तो a की जगह लिख लेते हैं -4, फिर प्लस 6 में से 1 घटाएंगे बचेगा 5 बराबर हो गया 6। अब इस -4 को लाते हैं दाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा, तो 5d बराबर 6 हो गया और साइड चेंज करेंगे तो प्लस 4, 6 4 होगा 10, तो 5d बराबर 6 4 10 हो गया। d का मान निकालना है, 5 को जाएंगे दाएं साइड, बटे में चला जाएगा, तो d बराबर हम लिखेंगे 10/5, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, तो d का मान निकल गया 2। ठीक है। अब d का मान निकल गया। अब हमको इसमें निकालना है दूसरे पद का मान, तीसरे पद का मान, चौथे का मान, पांचवें का। तो जब हम दूसरा पद निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रथम पद में जो सार अंतर d निकला है उसको हम जोड़ेंगे, तो यहाँ होगा a प्लस डी, तो a बराबर है -4, यहाँ -4 लिख लेते हैं, प्लस, और d बराबर निकला है 2, तो d की जगह 2 लिखेंगे, तो -4 + 2 -2 हो गया। अब हमको निकालना है तीसरा पद। तो अगर तीसरा पद निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर दूसरे पद में हम सार अंतर को जोड़ेंगे, यानी कि d को जोड़ेंगे, तो a2 बराबर है -2 लिख लेते हैं, फिर प्लस d बराबर है 2, तो -2 + 2 0 हो गया। उसके बाद फिर हमको निकालना है चौथा पद। तो चौथा पद निकालने के लिए तीसरे पद में हम फिर से सार अंतर को जोड़ेंगे, तो a3 + d हो गया,
तीसरा पद निकला है 0 और d बराबर है 2, ये हो जाएगा 2। उसके बाद फिर हमको निकालना है पांचवा पद। तो पांचवा पद निकालने के लिए हम चौथे पद में सारांतर d को जोड़ेंगे। तो चौथा पद 2 है और सारांतर भी 2 निकला है, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 में पहला पद प्रथम पद नहीं दिया हुआ, हमको निकालना है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा चौथा पांचवा निकालना है, छठा पद दिया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें प्रथम पद और सारांतर d का मान निकालेंगे, a और d निकालेंगे, उसके बाद तब इन सभी पदों का मान निकल जाएगा। तो इसमें दूसरा पद दिया हुआ 38, तो a2 बराबर लिख लेते हैं हम लोग 38, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, छठा पद दिया हुआ है -22। ठीक है, अभी हम nवें पद का अगर सूत्र लगाते हैं, फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो अगर n की जगह 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो a2 की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 गुणे d बराबर 38। तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा, 1 को d से गुणा करेंगे d ही होगा, तो a प्लस d बराबर हो गया 38। तो इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। उसके बाद इसी तरह छठा पद दिया हुआ -22, तो a6 बराबर लिख लेते हैं -22। अब a6 को हम लिख सकते हैं a प्लस 6 माइनस 1 गुणे d, इन्हें पद वाले सूत्र से, बराबर होगा -22। तो 6 में से 1 घटाएंगे बचेगा 5, तो 5d बराबर हो गया -22। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे और a और d का मान निकालेंगे। अब यहाँ पे a वाला पद तो बराबर है, ठीक है, तो और दोनों का चिन्ह प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा सकते हैं, 2 में से 1 को घटा सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 38, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस डी बराबर 38, और समीकरण 2 है a प्लस 5d बराबर -22। तो जब भी घटाते हैं हम लोग तो चिन्ह बदलते हैं, इसका चिन्ह प्लस है, a का तो माइनस, इसका भी चिन्ह प्लस है, माइनस हो गया, इसका माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब यहाँ प्लस है, माइनस से कट गया। अब यहाँ 5d है, इसका चिन्ह माइनस है, तो -5d प्लस d, तो घटाएंगे बचेगा -4d। अब यहाँ जो 22 है, इसका चिन्ह प्लस है, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 22 और 38 को जोड़ देंगे, 8 2 10, 3 2 5 1 6, हो जाएगा 60। तो d का मान निकालेंगे, तो d बराबर लिखेंगे, माइनस 60 में नहीं लगाएंगे तो होगा -60/4, और 4 से 60 कटेगा 15 बार में, तो d का मान निकल गया -15। अब d का मान निकल गया, हमको a का भी मान निकालना है। तो d का मान हम या तो समीकरण 1 में रख सकते हैं या तो समीकरण 2 में रख सकते हैं, किसी में हल करेंगे तो a का मान वही आएगा। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं d का मान, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 38, d बराबर निकला -15, तो a प्लस डी के लिए लिखेंगे -15 ब्रैकेट में बराबर 38 हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, तो a -15 बराबर 38। अब इस -15 को ले जाएंगे दाएं साइड तो +15 हो जाएगा, तो a बराबर लिखेंगे 38 + 15, इसको जोड़ेंगे 8 5 13 का 3, 3 1 4 1 5, तो a बराबर निकल गया 53, यानी कि प्रथम पद निकल गया 53। तो यहाँ पर प्रथम पद हो गया 53। अब दूसरा पद दिया, हमको निकालना है तीसरा पद, तो तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में हम सारांतर d को जोड़ेंगे। उसी तरह फिर उसके बाद तीसरे पद दिया वो निकल जाएगा, तो चौथा निकालने के फिर इसमें d जोड़ेंगे सारांतर को, फिर चौथे पद निकल जाएगा, फिर पांचवा पद निकालने के लिए फिर से सारांतर d को जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं पहले तीसरा पद। तो तीसरा पद निकालने के लिए सारांतर इसमें जोड़ेंगे दूसरे पद में, तो a2 + d हो जाएगा। दूसरा पद है 38, फिर प्लस, और d बराबर निकला है -15, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -15। अब यहाँ पर होगा प्लस माइनस माइनस, 38 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 23, तो तीसरा पद निकल गया 23। और हमको निकालना चौथा पद, तो चौथा पद निकालने के लिए फिर से इसमें हम d को जोड़ेंगे, तो a4 बराबर हम लिखेंगे a3 + d, तो a3 निकला है 23
फिर प्लस डी का मान है -15, तो यहाँ लिखेंगे 23 प्लस माइनस होगा माइनस, तो 23 में से 15 घटाएंगे बचेगा 8। चौथा पद निकल गया। अब हम निकालेंगे पांचवा पद। तो पांचवा पद निकालने के लिए हम चौथे पद में डी को जोड़ देंगे। तो चौथा पद है 8 लिख लेंगे, फिर प्लस डी का मान है -15, यहाँ -15 लिखते हैं, यहाँ प्लस माइनस होगा माइनस, तो 8 - 15 होगा -7, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है कि ये एपी दिया हुआ है और इसके पद हैं 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। हमको बताना है कि ये जो एपी दिया हुआ है इसमें कौन से पद में 78 आ गया, यानी कि कौन एन का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो इसमें अंतिम पद जो है ये 78 हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 78। प्रथम पद ए बराबर 3 होगा। फिर हमको डी का मान निकालना होगा सार्वंतर। उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहले पद को माइनस करेंगे। तो जब भी पद पूछे तो हमेशा हमको एन का मान ही निकालना है। तो ए बराबर हम लिख लेंगे 3, डी बराबर सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 हो गया। उसके बाद अंतिम पद यानी कि एन बराबर दिया हुआ 78, हमको क्या निकालना है, एन निकालना है, पदों की संख्या। हमको बताना है कि जो 78 है ये कौन से पद पे हो रहा है। तो उसके लिए हम एन पद का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। अब यहाँ एन बराबर दिया हुआ 78, तो हम एन की जगह 78 लिखेंगे, बराबर प्रथम पद ए बराबर 3 है, एन का मान निकालना है, एन की जगह एन ही लिखेंगे, और डी बराबर है 5। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 3 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो यहाँ हो जाएगा 78, और ये प्लस है तो हो गया माइनस। अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे और 5 से एन में भी गुणा करेंगे और -1 में भी गुणा करेंगे। तो 5 से एन में गुणा कर देंगे हो गया 5n, 5 से -1 गुणा करेंगे -5। अब यहाँ 78 में से 3 घटाएंगे बचेगा 75, बराबर हो गया 5n - 5। अब इस -5 को भी ले जाएंगे बाएं साइड, प्लस हो जाएगा, तो 75 + 5 बराबर 5n। 75 और 5 जोड़ेंगे होगा 80, तो 80 बराबर हो गया 5n। अब n का मान निकालना है तो 5 को ले जाएंगे बाएं साइड, ये बटे में चला जाएगा, तो n बराबर होगा 80/5, और 5 से 80 कटेगा 16 बार में, तो n बराबर निकल गया 16, यानी कि 16वां पद जो होगा ये होगा 78। क्वेश्चन 5 में लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है एपी है, इसके पद दिए 7, 13, 19, फिर डॉट डॉट, और लास्ट में दिया है 205। यानी कि हमको बताना है कि 7 से लेकर के 205 तक इसमें कितने पद हैं, यानी कि पदों की संख्या हमको निकालना है, एन का मान निकालना है। तो उसके लिए पहले हम लिख लेंगे प्रथम पद ए बराबर 7, सार्वंतर निकालेंगे डी, तो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, तो 13 में से 7 माइनस करेंगे होगा 6। अंतिम पद है ये 205, तो एन बराबर लिख लेंगे हम लोग 205, और हमको निकालना है पदों की संख्या यानी कि एन निकालना है। तो उसके लिए हम एन पद का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला लिख लेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। अब यहाँ पे एन बराबर दिया हुआ है 205, तो एन का जगह लिखेंगे 205 बराबर प्रथम पद ए बराबर 7 है, एन हमको निकालना है तो एन माइनस 1 लिख लेंगे गुणे डी बराबर है 6। अब इसमें इस +7 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो 205 - 7 बराबर, ये 7 तो चला गया बाएं साइड, अब यहाँ बच गया n - 1 गुणे 6। ब्रैकेट हटाएंगे तो 6 से 2 में गुणा होगा, 6 से n में गुणा करेंगे 6n, फिर 6 से -1 में गुणा करेंगे -6। अब यहाँ पे हम 205 में से 7 घटाते हैं तो बचेगा 198 बराबर हो गया 6n - 6। अब n का मान निकालना है तो इस -6 को भी ले आएंगे हम लोग बाएं साइड, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 198 और +6 बराबर हो गया 6n। अब इसको हम जोड़ते हैं तो 198 में जब 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 204 बराबर 6n। n का मान निकालना है तो इस 6 को ले जाएंगे हम लोग बाएं साइड, तो बटे में हो जाएगा, तो n बराबर हम लिख सकते हैं 204/6, डायरेक्ट ऐसे सीधा करके लिख सकते हैं। उसको 6 से काटेंगे तो 3 × 6 = 18, 2 बचा 6 × 4 = 24, तो n बराबर 34, यानी कि पदों की कुल संख्या होगी 34। पांचवें के दूसरे क्वेश्चन में जो एपी दिया हुआ है जिसके पद है 18, 15 से 1/2, फिर 13, और अंतिम पद दिया है -47। इससे भी हमको निकालना है पदों की संख्या यानी कि n का मान निकालना है। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं प्रथम पद ए बराबर 18, फिर हमको निकालना है सार्वंतर डी, तो उसके लिए दूसरे में से हम पहले को माइनस करेंगे, तो दूसरा पद है 15 से 1/2, और फिर माइनस यहाँ लिखेंगे 18।
तो इसी हो जाएगा 15 दूनी 30 और एक 31, 31/2 माइनस 18। अब इसका एलसीएम तो 2 ही होगा, 2 में 18 से गुणा कर देंगे 36 हो जाएगा, तो 31 माइनस 36 और घटाएंगे बचेगा -5/2। तो इसमें डी का मान निकल गया -5/2। अंतिम पद दिया -47, n बराबर है -47। हमको इसमें निकालना है पदों की संख्या यानी कि n निकालना है। तो उसके लिए हम nवें पद का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n-1 गुणे डी। n बराबर है -47, तो n की जगह लिखेंगे हम लोग -47 बराबर प्रथम पद a बराबर है 18, 18 लिख लेंगे, फिर प्लस n का मान निकालना है तो n की जगह n ही लिखेंगे, और d बराबर है -5/2। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इस 18 को ले जाएंगे हम लोग बाएं साइड, तो -47 है, ये प्लस है तो ये भी हो जाएगा -18 बराबर। अब यहाँ इस -5 से हम लोग n में गुणा करेंगे और -1 गुणा करेंगे, तो -5 से अगर n में गुणा करते हैं तो -5n हो जाएगा। फिर -5 से अगर -1 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ इसके हर में 1 छिपा हुआ है। ठीक है, इस पूरे का हर में 1 छिपा हुआ है और यहाँ 2 है, तो अगर 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, तो पूरे के बट्टे में हम यहाँ 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ -47 -18, तो दोनों माइनस में तो जोड़ेंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो 8 7 15 का 5, 4 1 5 1 6, तो हो जाएगा -65 बराबर -5n + 5/2। अब इस 2 को हम ले आएंगे बाएं साइड, बटे में है तो ये 65 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे -65 गुणे 2 बराबर, अब ये 2 चला गया बाएं साइड तो बच गया -5n + 5, यहाँ पे लिख लेते हैं -5n + 5। -65 को 2 से गुणा करेंगे तो -130 बराबर हो गया -5n + 5। अब इस 5 को भी हम लाएंगे, n का मान निकाला है तो +5 हो जाएगा बाएं साइड, तो भी माइनस हो जाएगा, तो -130 और -5 बराबर -5n। तो जब दोनों माइनस में तो जोड़ देंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो होगा -135 बराबर -5n। माइनस माइनस कट गया, दोनों प्लस, n का मान निकालना है तो 5 हो जाएंगे बाएं साइड, तो 135/5 बराबर n, और 5 इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, यानी कि n का मान निकल गया 27। तो पदों की संख्या होगी इसमें 27। क्वेश्चन 6 में लिखा है क्या AP जिसके पद है 11 8 5 2 का एक पद -150 है और क्यों है, अगर है तो क्यों है। तो उसके लिए हम चेक करें कि 150 इसका पद होगा कि नहीं, तो उसके लिए हमको n का मान निकालना होगा को बता, और n का मान जो होता है, n क्या होता है, ये प्राकृतिक संख्या दर्शाता है 1 2 3 4 5। तो अगर n का मान पूरा ये पूर्ण संख्या आएगा, होल नंबर आएगा, तब तो ये इसका पद होगा। अगर n का मान पूर्ण संख्या नहीं आता है तो ये इसका पद नहीं होगा। ठीक है, अगर माइनस में आ जाए, बटे में आ जाए, तो ये इसका पद नहीं होगा। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इसमें प्रथम पद देख लेते हैं, ये बराबर 11, सारांतर डी निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, 8 - 11 बचेगा -3। अंतिम पद दिया हुआ n बराबर -150 और हमको निकालना है इसमें पदों की संख्या n। तो उसके लिए हम n पद का फॉर्मूला लिख लेते हैं, n बराबर होता है a + n-1 गुणे डी। तो प्रथम पद a बराबर है 11, फिर प्लस, और इनवा पद इसमें दिया -150, तो इसके जगह लिखेंगे -150, n निकालना है, और d बराबर है -3। तो सबसे पहले हम इसमें 11 को ले जाएंगे बाएं साइड, यहाँ -150, ये प्लस से तो हो जाएगा माइनस बराबर, अब ये 11 तो चला गया बाएं साइड, अब यहाँ बच गया n-1 गुणे -3, तो -3 को n से गुणा करेंगे, -3 हो गया, फिर -3 को -1 से, तो माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3। अब यहाँ पे ये दोनों माइनस में है, तो जब दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो -150 और -11 -161 बराबर -3n + 3। अब इस +3 को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड, तो -161, तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस और बराबर -3n। अब ये भी दोनों माइनस में, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा -164 बराबर -3n, और माइनस माइनस कट गया प्लस, n का मान निकाला है तो 3 को लाएंगे बाएं साइड, तो 164/3 बराबर n।
अब इस 3 से अगर हम 164 भाग देते हैं तो 3 में 16 से भाग दें, 3 5 15, 1 बचेगा, फिर 14 हो जाएगा, तो 3 चौके 12, 3 से तो 167 कट ही नहीं रहा है, यानी कि जो n का मान होगा ये पूर्ण संख्या होगा ही नहीं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं n का मान पूर्ण संख्या नहीं है। जब पूर्ण संख्या नहीं है तो -150 जो होगा इसका पद नहीं है, इसलिए -150 दिए गए AP का पद नहीं है, और ये इसका आंसर। क्वेश्चन 7 में लिखा उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इसमें हमको 31वां पद निकालना है, 11वां पद दिया गया है और 16वां पद दिया गया है, तो उसके लिए हमको A और D निकालना होगा, प्रथम पद निकालना होगा और सारोंतर निकालना होगा। तो पहले इसमें दिया हुआ है कि 11वां पद 38 है, यानी कि A11 बराबर हम लिख लेंगे 38, और 16वां पद 73 दिया है, तो A16 बराबर दिया है 73, हमको निकालना है इसमें 31वां पद। ठीक है, तो A11 बराबर 38 है, तो अगर हम nवें पद वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो उसके लिए लिखेंगे A प्लस n-1, यानी कि 11 - 1, n की जगह 11 है, और गुणे D बराबर 38, तो 11 में से 1 घटाएंगे बचेगा 10, तो A प्लस 10D बराबर हो गया 38, और इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। उसी तरह A16 बराबर 73 दिया हुआ है, तो पुनः यहाँ लिख लेते हैं A16 बराबर 73, तो nवें पद के फॉर्मूले के अनुसार होगा A प्लस 16 - 1 गुणे D बराबर 73, तो 16 में से 1 घटाएंगे बचेगा 15, तो A प्लस 15D बराबर 73, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे विलोपन विधि से, और इसमें दोनों का चिन्ह समान है, A तो बराबर है, तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है A प्लस 10D बराबर 38, तो A प्लस 10D बराबर लिख लेंगे 38, और दूसरा समीकरण A प्लस 15D बराबर 73, A प्लस 15D बराबर 73। ठीक है, अब घटाएंगे, जब भी घटाते हैं चिन्ह बदलते हैं, इसका प्लस है तो हो गया माइनस, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो A से A कट गया, यहाँ -15D है, यहाँ 10D है, प्लस है तो घटाएंगे बचेगा -5D, यहाँ -73 है, यहाँ 38 है, तो 13 में से 8 घटाएंगे बचेगा 5, यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 घटाएंगे बचेगा 3, और -35, तो माइनस कट गया, प्लस हो गया। D का मान निकालना है तो 5 हो जाएंगे, ले जाएंगे दाएं साइड, तो 35/5, 5 से 35 कटेगा 7 बार में, तो D का मान निकल गया 7। ठीक है, अब D का मान निकल गया, अब हमको A का मान निकालना है, तो D का मान हम या तो समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रख सकते हैं, और हम A का मान निकाल सकते हैं, तो D का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है A प्लस 10D बराबर 38, लिखेंगे A प्लस 10 गुणे D बराबर है 7, यहाँ 7 हो गया बराबर 38, 10 में 7 से गुणा करेंगे 70 हो गया, बराबर लिखेंगे 38। अब A का मान निकालना तो 70 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो प्लस से तो हो जाएगा माइनस, तो A बराबर लिखेंगे 38 माइनस 70, इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, यानी कि -32 आएगा, तो A का मान निकल गया -32। ठीक है, D भी निकल गया। अब हमको इसमें निकालना क्या है, AP का हमको निकालना है 31वां पद, यानी कि A31 निकालना है, A31, तो हम इसके लिए nवें पद का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n बराबर होता है A प्लस n-1 गुणे D, तो अगर हम यहाँ n के जगह 31 लिखेंगे तो A31 बराबर हो जाएगा A प्लस 31 - 1 गुणे D। अब यहाँ हम लिख लेते हैं A बराबर कितना निकला है, A बराबर -32 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -32 फिर प्लस 31 में से घटाएंगे बचेगा 30 गुणे, और D बराबर निकला है 7, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 7, तो -32 प्लस 30 में 7 से गुणा कर देंगे, 3 से 21 तो हो गया 210। अब 210 में से हम 32 घटा लेते हैं, तो 10 में से 2 घटाएंगे बचेगा 8, और 20 में से 3 घटाएंगे बचेगा 17, यानी कि 178 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है
और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें टोटल 50 पद दिए गए हैं, ठीक है, और तीसरा पद दिया हुआ है 12, तो पहले तीसरा पद दिया है तो A3 बराबर हम लिख लेते हैं 12, और अंतिम पद, तो कुल 50 पद है, यानी कि जो अंतिमवां पद होगा वो भी कौन सा होगा, 50वां पद ही होगा, ठीक है, यानी कि A50 बराबर दिया है 106, 50वां पद दिया हुआ है 106, हमको निकालना 29वां पद। तो इसमें भी हम पहले इसमें दो समीकरण बनाएंगे, ए और डी का मान निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे 29वां पद। तो A3 बराबर 12 दिया हुआ है, तो nवें पद का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके अनुसार होगा A प्लस 3 माइनस 1 गुणे डी बराबर 12, 3 में से घटाएंगे बचेगा 2, तो A प्लस 2D बराबर हो गया 12, इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरह 50वां पद दिया 106 दिया हुआ है, तो आप लिख लेते हैं पुनः A50 बराबर 106, तो सूत्र के अनुसार इसको हम जब लिखेंगे A50 को, तो A प्लस 50 माइनस 1 गुणे डी बराबर 106 हो गया, 50 में से घटाएंगे बचेगा 49, तो A प्लस 49D बराबर 106, ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम पहले और दूसरे समीकरण को हल कर सकते हैं, इसमें भी A बराबर है, दोनों का चिन्ह प्लस है, तो इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो घटाएंगे, या तो हम एक में से दो घटाएं या दो में से एक घटाएं, सेम आंसर आएगा। तो इसको समीकरण 2 में से हम एक को घटा देते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 है A प्लस 49D बराबर 106, A प्लस 49D बराबर 106, और समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 12, तो A प्लस 2D बराबर हम लिखेंगे 12, इसको हम घटाते हैं, घटाएंगे चिन्ह बदलेंगे, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये भी होगा माइनस, तो ये से कट गया, 49D में से 2D को घटाएंगे तो बचेगा 47D, और 106 में से 12 घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4, 10 में से 11 9, 94, तो D बराबर हम लिखेंगे 47 हो जाएंगे दाएं साइड, तो 94/47, ये कटेगा 2 बार में, तो D का मान निकल गया 2। अब D का मान निकल गया, अब हमको A का मान निकालना है, तो D का मान या तो हम समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, और A का मान निकाल सकते हैं। तो D का मान हम रखते हैं समीकरण 1 में, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 12, तो यहाँ लिख लेते हैं A प्लस 2D बराबर 12। अब यहाँ लिखे 2D लिखा हुआ तो 2 गुणे D बराबर निकला है 2, तो यहाँ 2 लिख लेंगे बराबर 12, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो A प्लस 4 बराबर 12। अब इस 4 को लाते हैं दाएं साइड, तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो A बराबर लिखेंगे 12 माइनस 4, और घटाएंगे बचेगा 8, तो A का मान निकल गया 8 और D का मान निकल गया 2। अब इसमें हमको कौन सा पद निकालना है, 29वां पद निकालना है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे A29, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 29 माइनस 1 गुणे डी, ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी होता है, तो एन की जगह 29 है, तो 29 माइनस 1 हो गया। अब ए बराबर 8 है, तो यहाँ 8 लिख लेते हैं, 29 में से घटाएंगे बचेगा 28 गुणे, और डी बराबर निकला है इसमें 2, तो डी की जगह 2 लिखेंगे, तो 8 प्लस 28 में 2 से गुणा करेंगे, 28 दूनी 56, 56 और 8 जोड़ेंगे होगा 64, और ये इसका आंसर है।